क्या दिल्ली के लोगों की मुसीबतें शुरू हो गई हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। हमने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें कहा था कि अब शायद दिल्ली के घरों में औरतों का झगड़ा शुरू हो जाए। चलिए, घरों की बात तो शुरू होगी, लेकिन बस में ज़रूर शुरू हो चुका है। जी हाँ, पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर हम आगे बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में जो कंडक्टर कह रहा है वो जरूर सुनिएगा। रही है और कैश पे हाथ मारा है, बस में रिकॉर्डिंग है। कैश भी छीनी है। करो अभी कंप्लेंट इनके फोन पर कंप्लेंट सुनिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये कंडक्टर के हाथ से छीना है मोबाइल। ठीक है भाई, हमें टिकट सुनिए, हमें ये बोला गया जो बुजुर्ग महिला है, जो बिल्कुल मोबाइल नहीं चला रही हैं, उनको आप टिकट दो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ये बदतमीजी बोल दिए, उल्टा इनका बोल दिए। ये देखिए, ऑनलाइन की मुझे रोज लड़ाई लड़ा हो गया। कोई नहीं, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। ये देखिए, इनसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, वो गलत नहीं बोला। ये पास लेने, बस के पास लेने पे बदतमीजियों में उतर रहे हैं। आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि पास ले लो। पहले आप पास क्यों नहीं दे रहे हो? ये देखो, सारी लेडी जो बदतमीजी कर रही है, क्यों नहीं पास दे रहे पहले आप? मैडम, जिसके पास, अगर आपके पास नहीं है फोन, अगर आपके फोन ध्यान में नहीं है, ठीक है, बताइए सर, हमें कोई शौक नहीं है। ठीक है, इनका अधिकार का कौन छीनेगा? वो तो गलत है। इनका क्या अधिकारी राइट है, कौन छीनेगा? बोल रही मेरा फोन नहीं। सुनिए, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। 100 में से अगर 10 महिलाएं हैं ना, 10 की 10 यही मना कर रही हैं, फोन नहीं है, फोन नहीं है। तो अब ये चीज मैंने इनको बोला, अगर आप बोलते तो वो दे देते भैया, लेकिन कह रहे हम सुबह से अभी हम चक्कर लेके आए हैं जहांगीरपुरी से। ठीक है, कम से कम 250 महिलाएं बैठी हैं, 250 ने मना किया, हमारे पास मोबाइल नहीं है। सर, हाँ, आप उतर सकते हैं। सर, हमें ये बोला गया जो बुजुर्ग महिला है, जो बिल्कुल मोबाइल नहीं चला रही हैं, उनको आप टिकट दो। पास लेने, बस के पास लेने पे बदतमीजियों में उतर रहे हैं। आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि पास ले लो। अभी मैं जब आया, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक वीडियो देख रहा था मैं। उस वीडियो में एक महिला बस में चढ़ी अभी, और उसने कंडक्टर से पिंक टिकट मांगी। कंडक्टर ने देने से मना कर दिया। कंडक्टर ने बोला कि हमें ऊपर से आदेश आया है कि जिन जिन महिलाओं के पास फोन है उनको टिकट नहीं देनी, वो फोन पे ऐप डाउनलोड करके ऐप से टिकट ले ले। कितनी महिलाएं ऐप डाउनलोड करेंगे? कौन महिला टिकट लेगी? प्रधानमंत्री जी कह के गए थे कि कोई भी सुविधा बंद नहीं की जाएगी। मैं उन्हें अपील करना चाहता हूं कि आपका बड़प्पन तब है जब आप कुछ नई सुविधाएं दें। जो आज मौजूदा सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं, वो बंद ना करें। लाखों लाखों महिलाएं रोज दिल्ली की बसों के अंदर सफर करती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस फ्री बस सफर की वजह से दूर दूर तक अब नौकरी करने लगी हैं, अपना काम धंधा करने लगी हैं। दूर दूर जाके भाई, कई बेटियां ऐसी हैं जो कॉलेज की पढ़ाई अब कर पा रही हैं। उन सबको तकलीफ होगी अगर फ्री बस का सफर बंद कर दिया गया। आपने कहा था 8 मार्च को 2500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लोग उसकी इंतजार करते रह गए। आपने कहा था होली पे गैस का सिलेंडर मिलेगा, लोग इसकी इंतजार करते रह गए। जो वादे आपने किए थे वो वादे पूरे करो ना। आप पुरानी सुविधाओं को भी बंद करते जा रहे हो, ये तो धोखा हो जाएगा लोगों के साथ, ये तो सही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, हमने आपको पहले ही कहा था कि दिल्ली की गलियों में चुनाव के बाद हंगामा होगा, झगड़े होंगे, मगर जनाब घरों को छोड़िए, अब तो दिल्ली की बसों में भी
झगड़े शुरू हो गए हैं। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की राह पर चल पड़ी थी। बिना सोचे समझे रेवड़ियां बांटने के वादे कर दिए और अब नतीजा आपके सामने है। अब हम आपको जो बात बता रहे हैं, जो चीजें समझा रहे हैं, उसको समझिएगा और फिर समझिएगा कि हमने ये क्यों कहा। क्या दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं? तो शुरुआत करते हैं 8 फरवरी को। जी हां, 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनी बीजेपी की 26-27 साल बाद। और उसी फरवरी के 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आ गया। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बीज की प्रथा की कड़ी निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। यह टिप्पणी जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने की, जो शहरी इलाकों में बेघर लोगों के आश्रय अधिकार पर सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस गवई ने कहा, दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं है। उन्हें मुफ्त राशन और बिना कोई काम किए पैसा मिल रहा है। अब जरा उपराष्ट्रपति की बात भी सुन लीजिए। On placatory mechanisms, on appeasement, which is often known as freebies, this House needs to deliberate. I will be open to a structured discussion after consulting leader of the House and leader of the opposition, because the country grows only with capex being available. Electoral process is such that these have become electoral allurements, and thereafter the governments that came in saddle found themselves very uncomfortable, so uncomfortable that they wanted to revisit their thoughts. There is urgent need for a national policy so that all investments of the government in any form are used in a structured manner for larger good. उपराष्ट्रपति साहब ने कहा, फ्री बीज चुनावी प्रलोभन है, ये देश हित में सही नहीं है। इस पर भी सभी दलों को संसद में चर्चा करनी चाहिए। ये कहना है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी महिलाओं को 2500 देने का वादा भी चुनावी प्रलोभन था? क्या ये देश हित के खिलाफ था? बीजेपी ने बोली लगाई थी, दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने प्रलोभन की बोली लगाई थी। क्या ऐसा था जो अब इन सब चीज़ों की बातों से समझ आ रहा है या निकल कर आ रहा है? जब आपने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 देने का वादा किया था तो बीजेपी ने बोली बढ़ाकर 2500 कर दिया था। कोई हिसाब नहीं किया था। क्या ऐसा था? कितने लोगों को देंगे, कितना इसका बजट होगा, पैसा कहां से आएगा? बस एक ही मकसद था, आपको हराना। क्या ऐसा था? इसलिए जो आपने कहा उससे कुछ ज्यादा बोलकर लोगों को लुभाने की कोशिश की। अब तो ऐसा ही लग रहा है। So uncomfortable that they wanted to revisit their thoughts. अगर ऐसा नहीं है तो अब उसी बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये देश के लिए नुकसानदायक है। ये बीजेपी का दोहरा रवैया बताता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी आगे कहते हैं कि चुनावी प्रक्रिया इस कदर बिगड़ चुकी है कि फ्री बीज का प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी सरकारें अपने वादों पर पुनर्विचार करने लगती हैं। अब उपराष्ट्रपति जी की चिंता तो वाजिब है, लेकिन क्या ये बीजेपी को अपने वादे से पलटने का बहाना बनने वाला है? यहीं पर हम आपको रोकते हैं और हम आपको बताते हैं कि क्यों हमने आपको सुप्रीम कोर्ट की बात बताई, क्यों हमने आपको वो वीडियो दिखाया जहां पर एक औरत को, एक महिला को बस में पिंक टिकट नहीं मिल रहा था, क्यों धनखड़ जी का ये बयान आया। क्या बीजेपी अपने वादों में फंस गई है? इसको समझिए अब। जी हां, अगर फ्रीबीज सच में गलत है तो बीजेपी की सबसे पहले खुद इस पर अमल करना चाहिए। बीजेपी को खुद पहल करनी होगी। अगर बीजेपी देश हित में वाकई गंभीर है तो इस साल बिहार चुनाव में कोई भी फ्रीबीज देने का वादा ना करे और ये परंपरा आगे भी जारी रखे। लेकिन सवाल यह है, बीजेपी इस बार देश हित में काम करेगी या फिर हमेशा की तरह सिर्फ अपने चुनावी हित को सबसे ऊपर रखेगी?
आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और इसीलिए हमने कहा है कि जो वादे किए गए थे वो वादे अब पूरे होंगे या नहीं, क्या दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ने वाली है, इसीलिए हमने ये वीडियो, ये शो आपको बनाया था। लेकिन एक बात हम आपको और बता दें, फ्री बीज कह कर ये सब बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट भी आता है, धनखड़ साहब भी कह रहे हैं, ये फ्री बीज है या स्टेट वेलफेयर स्कीम, इस पर भी सोचना होगा, क्योंकि विदेशों में ऐसी स्कीम लागू होती हैं और उसको दिया जाता है, वहाँ की सरकारें देती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा उसको जानने के लिए आप स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।